हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विद कृतिका। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम पेपर 1 के कम्युनिकेशन यूनिट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? Communication is a process of exchanging your ideas, thought process or some kind of information with another person. अब ये आप बाय वे ऑफ एक्सप्रेशंस भी कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, बोल के कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। सिंपली आपके दिमाग में कोई बात आई और आप सामने वाले को वो बात बताना चाह रहे हो और वो उसी सेंस में आपकी बात को समझ ले जैसे आप बता रहे हो, तो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले आता है सेंडर। सेंडर मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। हमारे केस में हम सपोज कर लेते हैं एक्स एक पर्सन है जिसको वाई को एक मैसेज देना है, तो एक्स इज़ आर सेंडर। अब आता है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग इज़ बेसिकली आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो भी आप कन्वे करना चाहते हो सामने वाले इंसान को, उसको कैसे बताना चाहते हो, लिख कर बताना चाहते हो, बोल कर बताना चाहते हो, बाय वे ऑफ एक्सप्रेशंस बताना चाहते हो, कैसे बताना चाहते हो, तो आप अपने मैसेज को एनकोड करोगे, इन सारे फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे अपने मैसेज को, दैट इज़ एनकोडिंग। नाउ मैसेज आपने एनकोड क्या किया, अपने मैसेज को एनकोड किया। देन चैनल। अब ये जो मैसेज है ये आप किसी चैनल के थ्रू पहुंचाओगे ना वाई को। कैसे पहुंचा सकते हो? लाइक आप फ़ोन पे बात कर सकते हो उससे, या आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, लाइक बाय वे ऑफ व्हाट्सएप और बाय वे ऑफ इंस्टाग्राम, या फिर आप इन पर्सन बताना चाहते हो। एक चैनल होगा ना कि आप किस चैनल के थ्रू अपनी बात सामने वाले को बताना चाहते हो, तो दिस इज चैनल। तो आपने चैनल डिसाइड कर लिया। फिर रिसीवर तक आपका मैसेज गया, रिसीवर को आपका मैसेज मिल गया। उसके बाद डिकोडिंग। अब रिसीवर को मिल तो गया है, अब जैसा आपने जो मैसेज भेजा था, जिस इंटेंशन से भेजा था, सामने वाले को वो समझ आया भी है कि नहीं आया है, दैट इज़ डिकोडिंग। वो जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिसीव की है उसको डिकोड करना, उसको उसी सेंस में समझना जैसा कि सामने वाला आपको समझाना चाह रहा है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. Barriers of communication are basically those obstacles that obstruct the effective exchange of ideas or information between the sender and the receiver. ऐसे बैरियर्स, ऐसे ऑब्स्टेकल्स जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को इम्पैक्ट करें, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर ना हो पाए, या तो सामने वाला आपका मैसेज सही से समझ ना पाए, या आपका मैसेज डिलीवरी ना हो, या फिर किसी तरह का और ऑब्स्टेकल आ जाए जिससे आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो पाए। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक लैंग्वेज बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, ऑर्गेनाइजेशनल। ये सारे बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड सिम्बल्स। सिमेंटिक बैरियर्स का सबसे बड़ा कीवर्ड है सामने वाले को मीनिंग ना समझ में आना। आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो और सामने वाले को उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, दैट मीन्स कि वहाँ पे सिमेंटिक बैरियर्स हैं। अब सामने वाले को उसका मतलब क्यों नहीं समझ आ रहा? या तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, या तो आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो जिसका एक या एक से ज़्यादा मीनिंग है, या फिर आप ऐसे सिम्बल्स यूज़ कर रहे हो जो सामने वाले को नहीं पता है। तो यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो हिंडर हो जाता है, सामने वाले को आपकी बात नहीं समझ आती। सपोज़ आप सामने वाले इंसान को हाई फाई दे रहे हो और उसको उसका मीनिंग नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएगा, आपका हाई फाई रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका हाई फाई रिजेक्ट हो जाएगा तो आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, लेवल ऑफ एंथुसियाज़म या एक्साइटमेंट, वो चीज़ पूरी नहीं होगी। तो यहाँ पे उसको उस सिंबल का मीनिंग ही नहीं पता कि हाई फाई क्या डिनोट कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो ये एक सिमेंटिक बैरियर हो सकता है। अगर इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो सेइंग अ फ्रेज नोन एज कॉलिंग इट अ नाइट बिफोर एंडिंग एन एक्टिविटी और गोइंग टू बेड। आप लोगों ने सीरीज़ में देखा होगा, अक्सर लोग बोलते हैं, लाइक अगर सपोज़ कोई बाहर गया है पार्टी करने, थोड़ी देर बाद वो बोलेंगे ओके आई एम कॉलिंग इट अ नाइट। तो कॉलिंग इट अ नाइट एक फ्रेज़ है, जिसको इस फ्रेज़ का मतलब नहीं पता वो उसकी बात नहीं समझ पाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या बोल रहा है। बट कॉलिंग इट अ नाइट का मतलब होता है जब आप किसी एक्टिविटी को एंड कर रहे हो और आप वहाँ से जा रहे हो।
तो इस तरह के बैरियर्स जो होते हैं उनको हम सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं, जिसमें सामने वाले को मीनिंग ही ना समझ में आए। लैंग्वेज बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज की वजह से आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट होने नहीं देते। दैट मीन्स अगर मैं आपसे किसी और लैंग्वेज में बात करने लगूँ आके, तो मे बी आपको नहीं समझ आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ, या आप किसी और लैंग्वेज में मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। तो अगर लैंग्वेज की वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हिंडर हो तो ऐसे बैरियर्स को हम लैंग्वेज बैरियर्स कहते हैं। लैंग्वेज बैरियर्स में हम ऐसे सिम्बल्स या स्लैंग्स को भी इंक्लूड करते हैं जिनकी वजह से सामने वाले को आपकी बात नहीं समझ में आती। इनकम्प्लीट मैसेज, यूज़ ऑफ स्लैंग्स, जार्गन्स और ट्रांसलेशन इश्यूज़। स्लैंग्स और जार्गन्स ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर ये क्वेश्चन में आते हैं तो दैट मीन्स ये लैंग्वेज बैरियर्स से रिलेटेड है। जार्गन्स और स्लैंग्स का मतलब होता है ऐसी टेक्निकल वर्ड्स या लैंग्वेज को यूज़ करना जो सामने वाला ना समझ पाए। जैसे आजकल कुछ स्लैंग्स चलते हैं जो हम सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, इंस्टा पे यूज़ करते हैं, जिनको हम जेनजी स्लैंग्स बोलते हैं, लाइक डिल्यूलू, ओओटीडी। अगर आप ये सब अपने किसी रिलेटिव या अपने पेरेंट्स से जाके बोलोगे तो मे बी वो इनको ना समझ पाएँ। तो ये इस तरह का एक बैरियर है कि आप बोल रहे हो कि वो डिल्यूलू है, तो डिल्यूलू आप बोलना चाह रहे हो कि वो डिल्यूजनल है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, बट मे बी आपके पेरेंट्स या आपके रिलेटिव को आपकी बात ना समझ में आए। तो इस तरह के स्लैंग्स को यूज़ करना या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करना, तो इस तरह के बैरियर्स जो होते हैं उनको हम लैंग्वेज बैरियर कहते हैं। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स। When communication gets affected by moods, emotions, or other psychological factors of either sender or the receiver. Prior judgments, emotions, preoccupation, sentiments, etc. अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या इमोशनल फैक्टर्स की वजह से हिंडर हो तो उसे हम साइकोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? सपोज़ आपके इमोशंस, आपकी अटेंटिवनेस, आपका कॉन्सेंट्रेशन, या फिर आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके परसेप्शंस क्या हैं, इन सब की वजह से मे बी आप उस बात को सही से ना समझ पाओ जो आपको सामने वाला इंसान कन्वे करना चाहता है। सपोज़ दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं एंड वन पर्सन इज़ रियली नॉट इन द मूड, उसको कुछ एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं और वो उसकी बात को सही से सुन भी नहीं रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप गुस्से में होते हो और सामने वाला इंसान सही भी बोल रहा है तो आप उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हो। तो यहाँ पर इन सारे इमोशनल या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से आपका जो मैसेज होता है वो अच्छे से कन्वे नहीं हो पाता है। फिजिकल और टेक्निकल बैरियर्स। व्हेन कम्युनिकेशन गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कम्युनिकेशन चैनल या वो मोड जिसके थ्रू हम अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, उस मोड में ही कुछ फॉल्ट हो और जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट ना हो पाए इफ़ेक्टिवली। फॉल्टी इंटरनेट कनेक्शन, बैकग्राउंड नॉइस, फॉल्ट इन टेलीफोन लाइन नॉइस, ये सारे कुछ बैरियर्स हैं जो फिजिकल या टेक्निकल बैरियर्स का पार्ट है। Suppose two people are sitting in a cafe and they are talking about something important and इसी में बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आने लगे। नॉइस इन द सेंस वहाँ की म्यूज़िक तेज़ हो जाए या पास वाली टेबल पे जो बैठा है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करने लगे। इसकी वजह से मे बी आप दोनों की जो बात होगी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो सही से नहीं हो पाएगी। देयर इज़ दिस बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पा रहा है। आप अपनी बात को सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो, या आप कन्वे भी कर ले रहे हो तो द अदर पर्सन वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बात को। तो ये एक फिज़िकल या टेक्निकल बैरियर का पार्ट है। तो फिज़िकल और टेक्निकल बैरियर्स बेसिकली हमारे चैनल से रिलेटेड होते हैं, मोड्स ऑफ चैनल से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल दूँ तो टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल विद अ बैड इंटरनेट कनेक्शन। सपोज टू पीपल आर टॉकिंग ऑन व्हाट्सएप वीडियो कॉल एंड दोनों के ही जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छे नहीं हैं। तो जो वीडियो है आपकी, उसकी पहली बात तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब सी हो जाएगी, एंड क्वालिटी के साथ साथ जो आपकी वॉइस होगी वो भी ब्रेक होने लगेगी एट मल्टीपल टाइम्स। तो इससे आप अपनी बात सही से कन्वे नहीं कर पाएंगे। आपने कन्वे कर भी ली तो मे बी सामने वाले का की जो वीडियो है वो पॉज हो गई, तो आप सही से बात नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक चैनल है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल एक मोड है जिसके थ्रू आप अपनी बात बोल रहे हो। तो दैट इज़ वाई
आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हिंडर होगा। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर्स अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट कल्चर्स। सपोज बहुत सारे कल्चर के लोग एक जगह पे आ जाएं और वो आपस में बात करें, तो मे बी उनके बिलीव्स अलग होंगे, उनके कल्चर में कुछ और होता होगा, उनके परसेप्शंस अलग होंगे, उनकी वैल्यूज़ अलग होंगी, उनके रिलीजन्स में भी अलग होंगे। तो इन सब की वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हिंडर करे तो दिस इज़ कल्चरल बैरियर्स। डिफरेंस इन वैल्यूज़, बिलीव्स एंड परसेप्शंस, जैसा कि मैंने मेंशन किया। एग्जाम्पल इसका हो सकता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग एज इन कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को आप स्टीरियोटाइप करते हैं कि अरे वो तो ऐसे दिखते हैं, वो तो ऐसे खाते हैं, वो तो ऐसे कपड़े पहनते हैं। आप उनके कल्चर की वजह से उनको स्टीरियोटाइप करते हो। जस्ट लाइक हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बहुत करते हैं स्टीरियोटाइप, या हम साउथ के लोगों को बहुत करते हैं, या जो साउथ वाले हैं वो नॉर्थ इंडियंस को बहुत करते हैं, या हम अमेरिकन्स को बहुत करते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप एक बिलीफ बना लेना लोगों को, लोगों से रिलेटेड, उनसे कल्चर से रिलेटेड। अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो अमेरिकन्स आर कंसिडर्ड वेरी डायरेक्ट वाइल एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ और ओपिनियंस, while Japanese people prefer to avoid disagreement and maintain harmony. सपोज एक मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स आर वर्किंग। अमेरिकन्स भी हैं, जापानीज़ भी हैं, इंडियंस भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कल्चर्स एंड डाइवर्सिटीज़ से रिलेटेड। अब अमेरिकन्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड माने जाते हैं वाइल एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज़ और बिलीव्स, वाइल जापानीज़ लोगों को बोला जाता है कि वो बहुत ही हार्मोनाइज्ड हैं एंड वो आपसे तब भी रूड नहीं होंगे इवन इफ़ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो अगर ऐसे लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो मे बी वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो हिंडर होगा। एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों हिंडर हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस इन कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीपल। तो इस तरह के बैरियर्स को हम कल्चरल बैरियर्स कहते हैं। द लास्ट बैरियर इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Organizational barriers occur due to the structure, rules, regulations of an organization. Suppose एक organization है, उसमें different स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, लाइक टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंदर कम सबऑर्डिनेट्स होना, फिर उन सबऑर्डिनेट्स के अंदर 2 लोग होना, फिर उन सबऑर्डिनेट्स के अंदर 2 लोग होना। लाइक एक टॉल स्ट्रक्चर है कि एक मैनेजर के अंदर कम से कम लोग रखे जाते हैं। एंड फ्लैट स्ट्रक्चर इज़ कि एक पर्सन के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं, तो दिस इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर। तो अगर अलग अलग स्ट्रक्चर्स की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से, रूल्स की वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हिंडर हो तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहते हैं। फॉर्मल, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स एक हायरार्की फॉलो होती है, उसी वे में आप एक दूसरे से बात करते हो। सपोज़ मैं एक स्टाफ हूँ, मुझे किसी मैनेजर से बात करनी है तो पहले मैं अपने सीनियर से बात करूँगी, फिर वो सीनियर मेरी बात जाके मैनेजर को बताएंगे, फिर मैनेजर में भी डायरेक्टर को बताएं जाके। तो यहाँ पे एक चेन इज़ इन्वॉल्व्ड। इस चेन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मे बी जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ वो कन्वे ही ना हो जाके डायरेक्टर को। तो इस तरह के बैरियर्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर बोलते हैं। अगर किसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हो और आपका जो मैसेज है वो सही से डिलीवर ही ना हो।